MS वर्ड के अंदर लेआउट टैब के अंदर हम सेल साइज़ देख रहे हैं कि सेल साइज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। सबसे पहले है ऑटो फिट। ऑटो फिट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ये हमें ऑटो फिट टू कंटेंट्स के बारे में अगर हम समझें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जिस हिसाब से टेबल के अंदर कंटेंट्स लिखे होंगे, हमारे पास कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं, अब इन कंटेंट्स के हिसाब से हमारे कॉलम का जो हमारे टेबल है, कॉलम का साइज़ जो है उसी के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऑटो फिट टू कंटेंट्स कर दिया। ये देखिए, ये कॉलम के अंदर कंटेंट्स कम है तो इसका साइज़ अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो गया, जिसके अंदर ज़्यादा है उसके अंदर ज़्यादा के हिसाब से एडजस्ट हो गया। और अगर हम इसमें स्पेस देंगे तो अकॉर्डिंगली हमारा साइज़ भी बड़ा होगा। तो ये है ऑटो फिट टू कंटेंट्स। ऑटो फिट टू विंडो के बारे में देखते हैं। ऑटो फिट टू विंडो का मतलब ये है हमारा कि ये जो कंटेंट्स है, अगर हम इसको ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो ये हमारे जो रूलर हमारा जो था, जो मार्जिन्स के अलावा हमारे पास जो रूलर स्पेस था वो उसको एज ए विंडो ले रहा है, ये उसके अंदर फिट हो जाएगा। ये हमारा टोटल रूलर था, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कंटेंट्स हैं वो फिट हो जाएंगे। दिस इज़ फिट अकॉर्डिंग टू द विंडोज़। अब है हमारे पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ। फिक्स्ड कॉलम विड्थ के बारे में हम देखते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन रहती है वो ये रहती है कि हम इसमें हर एक कॉलम का साइज़ फिक्स कर लेते हैं। जिस प्रकार से भी हम उसका कॉलम का साइज़ फिट करेंगे, फिक्स्ड जो भी हम साइज़ फिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएंगे। हाइट भी हम इसी प्रकार से टेबल की एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमने ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। हम इसके एक साइज़ जो है कॉलम के, ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इससे भी कर सकते हैं कि हम लेफ़्ट माउस क्लिक से इसको ड्रैग करें तो हमारे कॉलम को हम रीसाइज कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में हमारे पास ये फैसिलिटी रहती है कि हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट समझ में आ गया। ऑटो फिट टू कंटेंट मीन्स कि कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होना, विंडो के अकॉर्डिंग फिट करना टेबल को, या फिर फिक्स्ड कॉलम विड्थ लेके टेबल की कॉलम साइज़ को फिक्स करना।